आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है। जैसे कि इस चैनल का पर्पस है, जो भी लोग डेटा साइंस सीखना चाहते हैं उनको फ्री में एजुकेशन मिलेगा इस चैनल के ज़रिए। तो आज का ये जो वीडियो है, इसके अंदर हम टाइम डिफरेंस मालूम करेंगे। पाइथन के अंदर एक डेट टाइम करके मॉड्यूल होता है, तो उसे हम सबसे पहले इंपोर्ट करना सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इंपोर्ट कर भी रखा है, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। ये जो डेट टाइम है, ये आपके पाइथन इंटरप्रेटर में अभी अवेलेबल नहीं होगा, तो इसके ऊपर सिर्फ आपको हावर करना है और यहाँ पर इंस्टॉल पैकेज का ऑप्शन आता है, तो उससे आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसे। ये अभी मैं जो आईडी यूज़ कर रहा हूँ ये पाइजाम है, और ये जो दूसरी तरफ है वो जुपिटर आईडी ही है, जो एक वेब इंटीग्रेटेड आईडी है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको एनाकोंडा नेविगेटर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम बता देते हैं कि आज जो हम सीखने वाले हैं वो एक फंक्शन के अंदर हमारा जो कोड होता है उसको रन होने के लिए कितना टाइम लगता है, और एक बिना फंक्शन के जो कोड होता है उसे रन होने के लिए कितना टाइम लगता है। तो हमने सबसे पहले ये जो कोड है उसकी फंक्शनैलिटी हम बता देते हैं। ये जो कोड है वो एक लिस्ट है जो इंटीजर वैल्यू लेगा, स्पेस बिना स्पेस के, सॉरी स्पेस की, सिर्फ इसके अंदर स्पेस का डिफरेंस होगा। यहाँ पर ऐसे अगर होगा तो ये भी सेम ही होगा, और बिना स्पेस के भी डालेंगे तो ये भी सेम ही होगा, लेकिन ये एक इंटीजर बन जाएगा, ये अभी एक स्ट्रिंग बन जाएगा, सॉरी ये अभी इंटीजर ही है। और जैसे ही हम इसको टाइप करेंगे, अगर हम कोई भी इंटीजर टाइप करेंगे तो वो इंटीजर के अंदर टाइप कास्ट हो जाता है। इसका जो अगर आप डेटा टाइप चेक करेंगे तो ये पहले से स्ट्रिंग होता है, ये स्ट्रिंग रीड करता है और हमें स्ट्रिंग की लिस्ट देता है अगर हम स्प्लिट के साथ यूज़ करते हैं तो। अगर आप स्प्लिट की भी अगर यहाँ पर डेटा यहाँ पर चेक कर सकते हैं स्ट्रिंग। तो सबसे पहले इस कोड के बारे में हम आपको बता देते हैं, ये जो सिंटैक्स है इसके बारे में बता देते हैं। ये जो है, ये जो लाइन है ये एक लिस्ट है जो इंटीजर वैल्यू स्टोर करती है नम वेरिएबल के अंदर, और ये स्प्लिट जो है वो इनपुट के ऊपर यूज होता है। इनपुट का एक मतलब फंक्शन है, इनपुट के लिए ही यूज होता है ये, सॉरी ये स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। और ये स्प्लिट करता है जो भी हम वैल्यू देते हैं। अगर हम बिना इंट के, बिना मैप या फिर बिना लिस्ट के अगर हम इसे टाइप करेंगे, एक मिनट, तो ये बाकी सारे रन नहीं होंगे, रुको एक मिनट। अगर मैं इसको बिना इनपुट, अगर बिना किसी स्ट्रिंग के लूं, और इसको अगर मैं प्रिंट करूं, और अगर इसको मैं रन करता हूं, तो इसके अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूं। मुझे स्पेस देना ही होगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो है वो स्पेस यहाँ पर नहीं लेता है। रुक जाइए, पहले इसको मैं बिना स्पेस के यहाँ पर कुछ भी नहीं डालकर मैं रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रिंग है और इसके ऊपर ही वर्क करेगा, क्योंकि इसका ये जो इनपुट है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही लेता है, और ये जो स्प्लिट है वो स्ट्रिंग को जो स्प्लिट करने के लिए यूज किया जाता है, स्प्लिट फंक्शन है। और अगर मैं फिर से अगर रन करके दिखाता हूँ तो फिर भी सेम ही आएगा आउटपुट। आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, जैसे कि देख सकते हैं आप सेम ही इनपुट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम कोई भी अगर एम्प्टी स्पेस रख देते हैं तो उसके लिए भी इनपुट आएगा।
और अभी हमें कोई एम्प्टी इनपुट की तो ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। इसे ध्यान में रखिए। ये जो है, अगर हमें कोई भी अगर हमें एम्प्टी इनपुट भी चाहिए होगा तो उसके लिए हम डबल कोट्स का सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर। सिंगल कोट्स सिंगल कोट्स के साथ हम इसे रिप्लेस करेंगे। अगर हमें कोई भी अगर ब्लैंक वैल्यू भी चाहिए होगी तो लेकिन हमारा जो केस है उसके अंदर हमें ब्लैंक वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम इसे यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, हमारा जो कोड है उसके अंदर हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, और ये जो है वो इंटीजर वैल्यू के अंदर मैप जो है फंक्शन जो है मैप फंक्शन वो होता है, वो मैप करता है। हम कोई भी लिस्ट अगर डालते हैं और उसे टपल में हमें मैप करना होगा तो हम उसे टपल में भी मैप कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं इसको ऐसे ही टाइप करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ सबसे पहले, और मैं टाइप अगर यहाँ पर चेक करता हूँ, सॉरी, सबसे पहले इसको भी ये एक लिस्ट है। अभी मैं इसको टाइप कास्ट करता हूँ इसके अंदर, टपल के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा और यहाँ पर मैं टपल के अंदर टाइप कास्ट करने के लिए ट्राई करता हूँ। देखिए, ये जो है दिस इज टपल। तो अभी अगर आप चेक करेंगे तो मैं यहाँ पर जो टाइप कास्ट हुआ है वो अभी भी लिस्ट है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर ये टपल का जो वेरिएबल है इसको इसके अंदर टाइप के अंदर हमने इंसर्ट नहीं किया था। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि पाइचार्म जो आईडी है वो प्रिंट यूज करता है, और जुपिटर नोटबुक जो है वो भी प्रिंट यूज करता है, लेकिन गूगल कोलैब जो है उसके अंदर हमें प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर अभी मैं टाइप चेक करता हूँ इसकी, रुक जाइए, पहले मुझे एक बार रन करना होगा। तो इसका जो क्लास है वो टपल है। यहाँ पर मैंने इसका टाइपकास्ट कर दिया हूँ और ये एक टपल में कन्वर्ट हो गया है। अगर मैं इसका जो मुझे रिजल्ट चाहिए, सॉरी, इसको भी हम रहने देते हैं। वो टपल का नोटेशन देखो कैसा होता है, राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, और एक जो लिस्ट होता है उसके कैसे ब्रैकेट्स होते हैं। रुकिए, इसको अगर मैं, देखिए अभी ओवरराइड करके भी होता है एक कंसेप्ट, जिसके अंदर हमने इस लिस्ट को ओवरराइड करके टपल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर हमने ओवरराइड कर दिया, एक लिस्ट को टपल में ओवरराइड कर दिया, और इसे फिर हमने इसका टाइप चेक किया। अभी मैं टाइप अगर चेक करता हूँ प्रिंट करके,
यहाँ पर जो वैल्यूज है, जो पाइथन है वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, वो लाइन बाय लाइन कोड को डिकोड करता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कोड है वो हम कितनी भी बार रन करें और जितनी बार भी हम इसे एक बार चेंज करने के लिए हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप चेंज नहीं होता है, ये सिर्फ इस लाइन के लिए चेंज होगा। अगर ये हम लाइन हटा देंगे तो ये कोड का भी मतलब वही, जैसा कि हमने मतलब रखा था वैसा के वैसा ही मतलब रहेगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ, टाइप यहाँ पर रखता हूँ और इस नम की ये नंबर जो मैंने करके यहाँ पर रखा है इसका टाइप में आप चेक कर सकते हैं। ये पहले लिस्ट बता रहा है, ये टपल है। ये देखिए, ये जो लिस्ट है उसे स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है और एक टाइप है सेट। अगर मैं इसको ओवरराइट कर दूं, यहाँ पर ओवरराइट टू सेट। सेट क्या है? सेट एक अनम्यूटेबल डेटा सेट है, डेटा टाइप है। इसके अंदर ये अनइंडेक्स भी होता है और अनम्यूटेबल भी होता है और इसमें डुप्लीकेट्स नहीं होते। तो अगर मैं समझो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको टाइप चेंज कर देता हूँ set1 करके, क्योंकि इसका नाम सेट यहाँ पर आप टाइप करेगी तो ये क्लास है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो उसके ऊपर आप उसका जो सोर्स कोड है उसको आप जाकर ओपन कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन जो है एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है तो उसके अंदर आपको कोई भी टेंशन नहीं है कि आपको कोई कोड जानना है तो उसके लिए आपको यूट्यूब खोलने की ज़रूरत पड़ जाए। मतलब वैसे भी आप यूट्यूब ही खोल रहे हैं, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ जाए कि आप इधर उधर आपको जाकर ब्राउज़र पर चेक करना पड़ जाए या फिर कोई भी दूसरी चीज़ करना पड़ जाए, ठीक है। तो मैं अभी इस नम को ही यहाँ से मैं डायरेक्टली यहाँ पर कन्वर्ट करता हूँ। ये सेट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आप अभी इसका मैं चेक करके बताता हूँ, इसका टाइप अगर मैं बताऊँ तो एक सेट में कन्वर्ट हो चुका है। और इसलिए मैं यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू भी डाल रहा हूँ। ये देखिए, मैं 12 दो बार डाल रहा हूँ। तो ये देखिए, ये सबसे पहले नम यहाँ पर इसने प्रिंट किया है, ये सेट प्रिंट किया है, फिर उसके बाद टपल प्रिंट किया है। लेकिन उसके बाद अभी तक मैंने मैंने यहाँ पर अभी तक ये नहीं प्रिंट किया है, सेट प्रिंट नहीं किया था। अगर मैं फिर से प्रिंट करता हूँ यहाँ पर तो देख लीजिए 51 और 12, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती है। तो अगर आपको कोई ऐसा, आपको अगर कंपैरिजन भी करना होगा एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट का, कि ये जो एलिमेंट है डुप्लीकेट एलिमेंट के लिए भी आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर भी प्रॉब्लम, अगर आपको चेक करना हो कि एक लिस्ट के अंदर कोई दूसरी, मतलब जो एक लिस्ट है वो दूसरी लिस्ट के साथ सेम मतलब मेल खा रही है या नहीं, तो उसके लिए आप सेट का यूज़ कर सकते हैं। एक समझो लिस्ट है तो दूसरा सेट रख सकते हैं, फिर उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो हम ये सब छोड़ देते हैं, इसको सबसे पहले हम यहाँ पर फिर से कोट्स में रखते हैं। और हमें मेन ये सब जानना था, इसके बारे में जानना है। तो यही है मेन। इस कोड के बारे में अगर आप पहली लाइन के बारे में समझ गए होगे तो मैं बताना चाहता हूँ, ये एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर इंटीजर स्टोर हो रहे हैं और ये सब जो स्टोर हो रहा है ये वेरिएबल नम के अंदर स्टोर हो रहा है। तो नम एक लिस्ट है, उसके अंदर इंटीजर है और इसके अंदर स्ट्रिंग हो सकती है, उसके अंदर फ्लोट हो सकती है, उसके अंदर बुलियन वैल्यू हो सकती है और बहुत कुछ हो सकता है। उसके अंदर हम नेस्टेड लिस्ट भी होती है, उसके अंदर नेस्टेड हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी हो सकता है और उसके अंदर हम मतलब कोई भी वेरिएबल के बाजू में, मतलब डेटा टाइप की इंट डेटा टाइप के बाजू में हम कोई भी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं रख सकते, लेकिन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये स्टार्ट टाइम हमने रख दिया है,
क्योंकि यहाँ से जो हमारा कोड है उसकी मेन जो फंक्शनैलिटी है वो चालू होगी। तो ये जो कोड है स्टार्ट टाइम, सॉरी ये जो लाइन है स्टार्ट टाइम डेट टाइम डॉट नाउ, उसके अंदर ये डेट टाइम जो मॉड्यूल है हमने जो इंपोर्ट किया था उससे नाउ मतलब अब इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं ये अभी का। रुक जाइए, मैं इसको भी प्रिंट करके आपको बता देता हूँ। तो अभी का टाइम आपको बता देगा। अभी का टाइम मतलब ये फॉर्मेट भी ऐसा बताएगा। अरे यार, इसको मुझे अलग ही टैब में मुझे ओपन करना होगा। इसको मैं अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको कोई भी अगर मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा तो डेट टाइम, अभी जैसे कि हमें डेट टाइम चाहिए तो डेट टाइम में से इंपोर्ट करना है हमें डेट टाइम। ओके, अगर मैं इसे रन करूँ तो हमें अभी का डेट टाइम मिल जाता है जो कि आज की तारीख है। ये हमारे सिस्टम मतलब जो हमारा लोकल सिस्टम है वहाँ से हमें डेट टाइम बताता है जो कि है 2024 1/28। आप समझ रहे हैं? ये अभी का डेट टाइम मतलब अभी का जो टाइम है वो हमें बता रहा है 13 बजकर मतलब 1:41 हो चुके हैं। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं 1:41 और ये टाइम बता रहा है। ये चेंज होगा आगे। अभी देखिए ये जो लास्ट में 43 है ये माइक्रो सेकेंड है और ये सेकेंड है। ये देखिए फिर इसके बाद हम जानेंगे रेंज। ये जो रेंज है यहाँ पर ये सिर्फ एक वेरिएबल है। इसके अंदर हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ किया है। ये किस लिए हमने यूज़ किया है मैं आपको बता देता हूँ। हमें क्या चाहिए, ये जो आई है वो इटरेटर है। जो हमने मतलब एक लूप के अंदर एक इटरेटर होता है तो आई हम एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड नेम होता है तो उसके लिए हम आई यूज़ करते हैं तो इटरेटर है। ये आई जो है अगर 1 होगा तो 1+5 होगा 6। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 1 to 6 मिलेगी वैल्यू। लेकिन पाइथन जो है जो सॉरी लूप जो है वो 0 से स्टार्ट होता है तो हमारा जो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 0 to 5 मिलेगी। आपको 1 to 5 मिलेगी, सॉरी। तो आपको समझ में आ रहा है इसके अंदर जो वैल्यूज जो मिलेगी वो 1 to 5 वैल्यूज मिलेगी। और हमें भी वही चाहिए, हमें 1 to 5 वैल्यूज चाहिए। और मैंने ये यहाँ पर जानबूझ के ऐसा करके रखा है, हम चाहिए तो हम 100 के ऊपर भी जो वैल्यूज है उस 100 तक भी वैल्यूज हम एक्वायर कर सकते हैं। यानी मैं सबसे पहले ये कोड समझा देता हूँ। ये फॉर लूप है, आपको फॉर लूप भी आगे समझना है और वाइल लूप भी हमारा होता है। सॉरी, फॉर लूप होता है और एक वाइल लूप होता है। फॉर लूप जो होता है वो एक ऐसा लूप होता है जिसके अंदर हम कंडीशन रखते हैं, वो सिर्फ उसी कंडीशन तक रन होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो लूप है वो 101 तक ही रन होगा। जबकि वाइल लूप जो होता है उसे हम कंडीशन, उसके अंदर भी हम कंडीशन पास करते हैं, लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा जो वाइल लूप है वो एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है। इसलिए वाइल लूप को ज़्यादातर यूज़ करते टाइम हमें चेक करना पड़ता है कि हमने जो कंडीशन दी है वो राइट है या नहीं। अगर कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो वाइल लूप इनफाइनाइट लूप बन जाता है। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे, मैं आपको आगे बता दूंगा। तो सबसे पहले हम इस कोड के बारे में जानेंगे। ये फॉर लूप जो है उसके अंदर हमने आई यानी इटरेटर यूज किया है और इन रेंज, इन भी एक मतलब हमारा जो पैरामीटर है, एक कंपैरिजन मतलब हमारा ऑपरेटर है। और यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर भी होते हैं। ये जो एक ये ऑपरेटर है ये कंडीशन, ये सॉरी, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है और ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है। तो इसे हमने ज्वाइन किया है। पाइथन के अंदर भी ऑपरेटर है, अभी इसका नाम याद नहीं आ रहा है, मैं आपको यहाँ पर पिन कर दूंगा। तो फॉर आई इन रेंज 1 यानी यहाँ से 1 से चालू होगा और 101 तक रन करेगा। 101 तक मतलब ये रन होगा 101 डिजिट तक। और इसके अंदर गैप कितना होगा, 10 का होगा। अगर यहाँ पर मैं 1 करता हूँ, एक मिनट, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी
समझाने के लिए। यहाँ पर मैं रेंजेस को ये करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, और इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 1 to 6, 11 to 16, 21 to 26 और सो ऑन। अगर मैं यहाँ पर 1000 डाल दूँ, एक और ज़ीरो ऐड कर दूँ, तो यहाँ पर ये जो है वो 991 से लेकर 996 तक जाएगा। और इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे मतलब यहाँ पर जीरोस डाल कर रखे थे, क्योंकि मुझे चेक करना था, क्योंकि मुझे आपको इसलिए बताना भी था, सॉरी चेक ही करना था, मतलब बताने के लिए। तो आप समझ रहे हो, ये जो 10 है इसको अगर मैं, सॉरी यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, ये 10 को अगर मैं 1 रखूंगा, ये जो है वो इंक्रीमेंट होगी, ये वैल्यू जो है इंक्रीमेंटर है, मतलब इंक्रीमेंट करने के लिए होती है। 1 से इंक्रीमेंट होगा, अगर मैं यहाँ पर 2 डालता हूँ तो 2 से इंक्रीमेंट होगा। रुकिए मैं यहाँ पर पहले 1 से इंक्रीमेंट करके बताता हूँ। यहाँ पर कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, 1 लाख, सॉरी ये बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई, मतलब 10 लाख है, 10 लाख के अराउंड, ये 1000 के अराउंड, मतलब 1001 वैल्यू, 1000 हमें 5 वैल्यू मिलेगी, 1 to 6, और ये 1 से मतलब ये होगा इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर 2 to 7, 3 to 7, 4 to 7 ऐसे करके हमें 6 तक होगा, और उसके बाद 7, 8, 9, फिर उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद 10, 11, बाकी ऐसे लेकर 1000 तक होगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो है अभी ये सिर्फ 10 वैल्यूज आएगी। यहाँ पर जो वैल्यूज है उसके अंदर 10 का गैप होगा, समझ रहे हैं आप। ये जो है इतना, मतलब 1, यहाँ पर से 1 आया तो डायरेक्टली 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30, फिर उसके बाद सो ऑन, और ये 10 का गैप होगा उसके अंदर। और अगर मैं 1 का डालता हूँ तो 1 का गैप होगा। यहाँ पर 1 देख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5। उसी जगह पर अगर मैं तो 1, 11, 21, 31 ऐसा गैप है। और नेक्स्ट जो है वो है आई, और नेक्स्ट जो है वो वैल्यू है। वैल्यू जो है वेरिएबल है, उसके अंदर आई है, आई फॉर स्टार्ट और एंड। मतलब ये, इसको अभी इग्नोर कर दीजिए, जब भी आप कोड रन करेंगे तो इसको इग्नोर करना होगा, क्योंकि ये जो है फॉर लूप जो है वो 2 बार हमको रन करना है, क्योंकि हमें 2 बार लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इसलिए रन करना है क्योंकि हमें पहले रेंजेस के अंदर, मतलब जो स्टार्ट और एंड जो है, मतलब जो हमें हमारा जो वैल्यू है इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर अपने चेक कर पा रहे हो, इसके अंदर जो स्टार्ट जो है वो 1 होगा और एंड जो है वो 6 होगा। मतलब जितनी बार हमारे जो रेंजेस के अंदर हमारी जितनी वैल्यू है, मतलब इसके अंदर जो गैप है वो 10 का गैप होता है, और 1 का, मतलब अगर 1 रख देंगे तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर 1, 2, 3 और सो ऑन मिलेगा। और उसी तरह से अगर हम 10 का गैप रखेंगे तो 1, 11, 21 ऐसे हमें वैल्यू मिलेगी। तो उसी हिसाब से अगर हम वैल्यू जो है, और ये वैल्यू जो वेरिएबल है उसके अंदर हमारा आई है, और फिर उसके बाद फॉर स्टार्ट यानी स्टार्ट और एंड, उसके अंदर जो हमारी जो 1 है और 6 है, इसे स्टार्ट है, ये स्टार्ट है और ये एंड है। और इसके लिए ये जितनी बार भी वैल्यूज है उसके लिए स्टार्ट और एंड अपने आप असाइन हो जाएगा। मतलब ये स्टार्ट की जो वैल्यू है इसके लिए अपने आप असाइन होगी, 1 के लिए अपने आप असाइन होगी, और एंड जो है वो 6 वैल्यू उसके लिए अपने आप असाइन होगी। मतलब अपने आप नहीं, पाइथन असाइन करेगा हमारे लिए। और हमने जो रेंजेस दिया है उसके लिए रेंजेस के अंदर इसको हमने लूप में लिया है, और रेंजेस के अंदर हम जितनी भी वैल्यूज रखेंगे उतनी सारी असाइन होगी। फिर उसके बाद हमने फिर से और एक बार लूप रन किया। वो इसलिए हमने रन किया है क्योंकि हम आई को इटरेटर लेना चाहते, मतलब इटरेटर जो हमने यहाँ पर सबसे पहले जो डिफाइन किया था वो, उसको हमने रेंज में लिया है 1 to 6, वो उस हिसाब से हमारा वैल्यू बन गई है।
मतलब हमारी जो वैल्यू है वो 126 है। फिर उसके बाद हमने फिर से और एक बार लूप जो रन किया है, ये हमने ये लूप में रन किया है, क्योंकि हमें जानना है कि हमारी जो वैल्यूज है वो हमारी वैल्यूज जो है वो कितनी बार हमारी जो वैल्यूज है वो कितनी बार मैच हो रही है। अगर मैच हो रही है तो यहाँ पर वो सम के अंदर अपेंड हो जाए, सम के अंदर हमारी जो वैल्यूज है वो समिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी और फिर प्रिंट हो जाएगी सम होके अपने आप। अगर जो वैल्यूज है वो मैच नहीं करती है, जहां पर मैं आपको बता देता हूँ, आई जो है ये नम के अंदर हमारी जो वैल्यूज है, ये आई जो है वो इतनी बार रन करेगा। मतलब कितनी बार रन करेगा, अगर हम नम के अंदर अगर 10 एलिमेंट रखते हैं तो ये 10 बार जो हमारा लूप है वो रन होगा। और 10 बार ये चेक करेगा, 10 बार चेक करेगा मतलब 10 बार आए, मतलब यहाँ पर 10 बार जो लूप है वो रन होगा, तो आई की वैल्यू जो है वो 10 बार चेंज होगी। मतलब अभी मैं बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 10 बार आई की वैल्यू चेंज होगी। ये सिर्फ यहाँ पर अभी कोई भी कंडीशन नहीं डाली हुई, इस वजह से ये आई की वैल्यू ऐसी बता रही है, ठीक है। लेकिन अगर जो आई है वो वैल्यू यानी इसके अंदर 1 to 6, जो हमारी जो आई के अंदर वैल्यूज जो है ये मतलब ये किसके ऊपर रन हो रहा है, ये आई जो है वो वैल्यूज के ऊपर रन हो रहा है। मतलब आई जो है वो वैल्यू के अंदर चेक कर रहा है कि हमारी जो 1 to 6 जो है क्या वैल्यू के अंदर है। अगर 1 to 6 वैल्यू के अंदर नहीं है, या फिर जितने भी जो एलिमेंट है वो वैल्यू के अंदर नहीं है, तो वो कट हो जाएगा, वो उसे डिस्कार्ड कर देगा। अगर है तो उसे समिंग के अंदर उसे अपेंड करेगा। ये प्लस प्लस इज इक्वल टू आई को अपेंड कर देगा। उस हिसाब से हमारी जो वैल्यूज जो है उसका हमें सम मिलेगा। यहाँ पर और एक सम मेथड भी यूज कर सकते थे, लेकिन वो इटरेबल को यूज करता है, यानी उसके अंदर हमें एक लिस्ट को देना होगा हमें, यानी समझिए हमें यहाँ पर सम के अंदर 1 2 3 4 ऐसा हमें ये करना होगा। लेकिन हमने तो पहले से ही लूप रन करके रखा है, और सम जो है वो एक लूप यूज करता है, लूप यूज नहीं करते, लूप कॉम्प्रिहेंशन मतलब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करता है। यहाँ पर देख लीजिए आई का अगर हम ये करते हैं तो ये स्टार्ट वैल्यू जो है वो डिफॉल्ट 0 होती है और इटरेबल होता है। और इसका अगर हम ओरिजिनल के ऊपर अगर हम जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो समिंग है, मतलब यहाँ पर ये जो वेरिएबल है उसको हम 0 वाली वैल्यू है ना जो असाइन करेंगे। फिर उसके बाद अगर हमारी कंडीशन मेट होती है, मतलब ये तो सबसे पहले नम के ऊपर इटरेट करेगा, और मतलब जितने नंबर्स है उतनी बार जो लूप है वो रन होगा। मतलब 10 नंबर है तो 10 बार, अगर 11 नंबर है तो 11 बार। तो फिर उसके बाद आई जो है वो वैल्यू चेक करेगा। अगर आई की जो वैल्यू है, आई जो मतलब है वो वैल्यूज के अंदर है क्या, मतलब 0 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक अगर वैल्यू है तो उसे समिंग के अंदर अपेंड करेगा, यानी वो आई जो है वो उसको अंदर डाल देगा। और अगर 11 से लेकर 16 तक है तो उसके अंदर फिर से वैल्यू डालेगा। अगर इसमें से कोई भी अगर वैल्यू अगर नहीं है तो उसे डिस्कार्ड कर देगा, मतलब उसे यूज ही नहीं करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर रेंज जो है हमारी सेट करके रखी है 1 से लेकर 6 तक, तो जो 6 के बाद जो भी नंबर है 6 तक, तो 6 के बाद से लेकर जो भी 9 तक नंबर है वो हमारी लिस्ट के अंदर आएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें लिस्ट के अंदर यहाँ पर हमने इफ की जो कंडीशन है उसके जरिए हमने यहाँ पर सेट करके रखा है कि अगर होगा तो ही इसके अंदर अपेंड होगा, अगर नहीं होगा तो अपेंड नहीं होगा। फिर उसके बाद ये जो प्रिंट है, ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो हमारी जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगी। और ये जो कोड है हमारा,
फिर उसके बाद ये जो एंड टाइम है वो अभी की वैल्यू, जैसे कि ये डेट टाइम में जो वैल्यू उसने बताई है वैसे ही अभी की वैल्यू भी प्रोवाइड करेगा। और ये प्रिंट जो है वो एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, यानी अभी का टाइम और स्टार्ट टाइम, जब इससे कोड स्टार्ट हुआ है उससे लेकर अभी का टाइम, उसे माइनस करके हमें बता देगा कि कोड कितने टाइम में रन हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये जो है इसको मैं इस कोड को मैं रन करता हूँ और यहाँ पर ये देख लीजिए, मैं जानबूझकर यहाँ पर क्या डालता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 50 रन करता हूँ, 50 अगर मैं ऐड करता हूँ, 10 ऐड करता हूँ या फिर 5 ऐड करता हूँ, तो फिर हमारे कोड के हिसाब से हमको कितने नंबर मिलेंगे, हमारी जो वैल्यू होगी आपके हिसाब से कितनी वैल्यू आनी चाहिए, सम कितना होना चाहिए, आपके हिसाब से 65 होना चाहिए, लेकिन ये कोड के हिसाब से सिर्फ 5 होगा, क्योंकि हमने जो है इसे इग्नोर कर दिया है, 0 को भी इग्नोर कर दिया है, मतलब 10 को भी इग्नोर कर दिया है। हमारी जो वैल्यूज है, मैंने आपको जैसे कि पिछली कोड में बताया था, 1 to 5 होगी, 11 to 16 होगी, 11 to सॉरी 15 होगी, क्योंकि ये जो कोड है i+1 ये सिर्फ हमें देखने के लिए सिर्फ 6 तक होगा, लेकिन जो 1 है 1 से लेकर सिर्फ 5 तक ही हमें मिलेगी वैल्यू। मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर मैं कोड रन करता हूँ और यहाँ पर मैं 16 ऐड करता हूँ और 10 ऐड करता हूँ, 11 ऐड करता हूँ, तो हमें कितना रिजल्ट मिलना चाहिए, हमें 27 मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ हमें मिलेगा 11। जैसे आप समझ पा रहे हो, ये सिर्फ कोड जो है वो 1 to 6 बताने के लिए है, लेकिन 1 to 5 ही रन होगा, मतलब 1 to 5 ही हमें वैल्यू मिलेगी। और हमारा जो टाइम रन करने के लिए हमें पड़ा, सॉरी, हमारा टाइम इसके लिए हमारा कितना टाइम लगा वो हमें बताया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने प्रिंट के जरिए यहाँ पर बताया, तो मैं फिर से बता देता हूँ। अगर मैं कोई बड़ा कोड यहाँ पर, अगर समझो मैं बड़ी अगर कैलकुलेशन डाल दूँ, सॉरी, सबसे पहले मुझे कोड को अपने मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि ये इसकी रेंज में नहीं है। तो अगर मैं जानबूझकर अगर कोई भी कोड इतना बड़ा अगर यहाँ पर ये करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये देख लीजिए, ये बिना फंक्शन के बहुत जल्दी रन हो जाता है, मतलब माइक्रो सेकंड में, अब 99 माइक्रो सेकंड के अंदर रन हुआ है और इसने हमें सम यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया है। और उसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसके अंदर फंक्शन के अंदर अगर हम चेक करेंगे, एक मिनट, इसको मैं सबसे पहले कोटेड आउट कर देता हूँ। और इसको अगर हम रन करेंगे, इसको तो मैंने सबसे पहले ही रखा था, चाहिए तो मैं इसको सिंपल रख देता हूँ, लेकिन फिर भी हमें फंक्शन के अंदर कितना ज़्यादा टाइम लगता है और इसके अंदर हमें कितना कम टाइम लगता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसने 14 सेकेंड लिए। आप समझ पा रहे हो, हमारा जो कोड है उसको रन होने के लिए हमें देख लीजिए कितना टाइम लगता है। यहाँ पर मैं रैंडम यहाँ पर मैं रन कर लेता हूँ कोड, और इसको देख लीजिए 11 सेकेंड यहाँ पर यूज हो रहे हैं। 11 सेकेंड के बाद ये रन हो रहा है कोड। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब सॉरी, टाइम इसका इतना ज़्यादा है। और इसके अंदर मैं अगर सेम यही अगर मैं रन करता हूँ, पर यहाँ पर डेट टाइम, यहाँ पर मैंने टाइम डिफाइन नहीं किया है। मुझे फिर से रन करना होगा। मैंने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया था।
तो गाइज अभी हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं, जुपिटर नोटबुक और पाइचाम के अंदर। दोनों ही पाइथन यूज कर, दोनों ही मतलब पाइथन और जुपिटर नोटबुक दोनों ही पाइथन यूज करते हैं 3.12 का। तो इसके अंदर हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन के अंदर हम चेक करेंगे कि जो हमारा, एक मिनट मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। इसके अंदर हम रन करके चेक करेंगे कि दोनों ही पाइचाम के मतलब जो टाइम जो आ रहा है, जो टाइम डिफरेंस है दोनों के अंदर सेम है या नहीं। अभी मैं यहाँ पर एक सेम कोड मतलब सेम मैं यहाँ पर इनपुट लूँगा और दोनों ही इसमें रन करके चेक कराता हूँ आपको। सबसे पहले हम इसमें भी रन करेंगे, इसमें भी रन करेंगे। मैं जो पाइचाम में रन करूँगा वो इसमें भी रन करेंगे। और अभी जो सबसे बड़ा इनपुट यूज़ करेंगे हम, कुछ भी ऐड कर लेंगे क्योंकि यूज़र जो है वो कुछ भी ऐड कर सकता है। यूज़र जो है अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो अभी तो हम पाइथन के लिए यूज़र है और हमने हमारा जो हमने कोड क्रिएट किया है उसको अभी हम टेस्ट करना है। हम टेस्टर का भी काम कर रहे हैं, हम डिबगिंग का भी काम कर रहे हैं और हम ही यूज़र भी है। तो देखो इतने पर ही पाइथन अटक गया है। अभी चलो अभी सही हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सबको नहीं सिर्फ इसी लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से पहले रन करता हूँ और इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ। देखो इसके अंदर जो टाइम आ रहा है वो 1 मिनट और 1 सेकेंड का है और इसके अंदर अभी तक टाइम कुछ भी आया नहीं है। इसके अंदर जो टाइम है वो 1 मिनट और 15 सेकेंड का है। मतलब इतनी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब इतना ज़्यादा टाइम डिफरेंस है अगर हम इसे रन करेंगे तो। और ये जो हमारा कोड है, ये कोड जो है वो सिंपल कोड है। इसको भी हम रन करेंगे और इसके अंदर मैं सेम वैल्यू डालता हूँ और फिर इसके बाद ये जो नीचे वाला कोड है ये वाला रन हो रहा है। ये तो हमने एक इसके अंदर समर 69 करके ये था हमारा फंक्शन था, यूडीएफ था, उसे हमने रन कर दिया था। उसके बाद हम ये वाला रन कर रहे हैं कोड। तो अभी ये रन हो रहा है। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे और इसमें इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये जल्दी रन हो रहा है। इसको 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है, सिर्फ 1 सेकंड लग रहा है। देख लो 1.24 सेकंड। और इसमें भी सेम ही आउटपुट है और ऊपर वाले में भी। तो गाइस मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ कि मतलब जो टाइम डिफरेंस जो लगता है पाइथन के अंदर, तो ये सिर्फ ऐसा ही डिफरेंस मालूम करना था हमें। लेकिन ये हमें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में कभी कभी काम आता है, जब हमें अपना जो कोड एग्जीक्यूशन है उसको हमारी एक्यूरेसी बढ़ानी होती है और हमें कम से कम लाइंस में हमें कोड लिखना होता है, तभी हमें ये सारी चीज़ें काम आती है। तो आप सब ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए कि आपको ऐसे ही करके और दूसरे मेथड भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके ज़रिए आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉरी टाइम डिफरेंस आप मालूम कर सकते हैं कि आपके कोड के अंदर कितना टाइम डिफरेंस है। और डिफरेंट आप मेथड यूज़ कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं आपके कोड में कितना टाइम डिफरेंस है करके। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो मेरा कोड है इसके अंदर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ प्रोवाइड करता हूँ। कुछ भी वैल्यूज़ प्रोवाइड करता हूँ मैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा कोड जो है इसे रन करने के लिए कितने मिनट लगे। जैसे कि यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसको 9 सेकंड लगे हैं, 9.65 माइक्रो सेकेंड। और इसने जो सम किया है वो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है आपको मालूम ही होगा, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पर ये इंटीजर है। तो इंटीजर के अंदर कोई भी इंटीजर का कोई भी मेथड नहीं है जिसके ज़रिए हम
मेथड के अंदर डायरेक्टली हम अपनी जो वैल्यू है उसे अपेंड कर सकते। तो मेथड स्ट्रिंग के लिए हमें प्लस या फिर माइनस या फिर कोई दूसरे मेथड ही यूज़ करने होंगे। अगर हमें प्लस करना है या फिर हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हमारे पास हमारे पास और एक मॉड्यूल भी है, उसे हम इंपोर्ट करेंगे, लेकिन उसकी अभी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये है मॉड्यूल है ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है वो सम छोड़कर सारी चीजें कर सकता है, सारी चीजें यानी मैथमेटिकल फंक्शन के लिए होता है। और उसके बाद भी और एक फंक्शन है मैथ करके, उसे हम फॉर के लिए फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार और फिर उसके बाद हम मैथ के सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली मैथ को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट मैथ, अगर हम मैथ्स में से, ये मैथ होता है मैथमेटिक्स, तो इसको अगर हम इससे पाई निकाल सकते हैं और फैक्टोरियल भी इसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें फैक्टोरियल के लिए भी एक अपना लॉजिक लगाना पड़ता है, तो इसे यूज करने की जरूरत नहीं है मैथ फंक्शन को। अगर आप फैक्टोरियल का अगर आप कोड जाकर देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि आप फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे इजी है ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर इजी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए मल यूज होता है, सब के लिए सब्सट्रैक्शन के लिए सब यूज होता है, और डिवीजन के लिए होता है एक ट्रू डिवीजन होता है, एक फ्लो डिवीजन होता है। रुको, मैं ट्रू डिवीजन और फ्लो डिवीजन में आपको फर्क समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप इंपोर्ट करते हैं ऑपरेटर को, और अगर मैं ए करता हूँ और इसमें ऑपरेटर डॉट डिवीजन ये ट्रू डिवीजन, और इसके अंदर 1 और 2 डालता हूँ, और b इज इक्वल टू ऑपरेटर डॉट डिवीजन, ये इसमें फ्लोट डिवीजन लेते हैं हम, इसमें लेते हैं 1 और 2 सेम वैल्यू लेते हैं और प्रिंट करते हैं a और b को। तो एक जो है वो हमें 0.5 की वैल्यू देगा, जबकि दूसरा जो है वो हमें पूरी 0 की वैल्यू देगा। और हमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए? ये जो हमें, अगर हमारी जो नीड है उस हिसाब से हमें चाहिए होगा। जैसे कि आप समझ पा रहे होगे, ये जो है वो हमें 0.5 दे रहा है और ये जो है वो हमें 0 दे रहा है। ये फ्लो डिवीजन यानी हमें कुछ भी डेसिमल में नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें 0 ही मिलेगा, फ्लो डिवीजन ही मिलेगा। अभी चलो मैं अभी कोई ऐसी वैल्यू रखता हूँ, अगर 1 को मैं पाई के साथ डिवाइड करूँ, पाई नहीं, चलो 10 के साथ डिवाइड करूँ, 10 भी नहीं 20 के साथ डिवाइड करूँ, और उसी तरह इसको अगर मैं 20 के साथ डिवाइड करूँ, चलो इसको 4 को 20 के साथ डिवाइड करूँ, चलो 20 को 4 के साथ डिवाइड करूँ, तो यहाँ पर हमें 5 मिलेगा। यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो पॉइंट में मिलेगी, और यहाँ पर हमें 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, सॉरी। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू मेरी है और हमें यहाँ पर सिर्फ 4 वैल्यू मेरी, आगे कोई भी हमें पॉइंट कुछ भी नहीं मिल रहा है आगे। तो ये भी एक समझने का फंक्शन है। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है मैंने। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है मेरी, कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छी वीडियो ला कर दूँ। अगर वीडियो वैसे भी इसमें बुरी ही होगी वीडियो, लेकिन अगर कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू।